नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का दुखद हादसा हुआ उसकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें हैं, शुरुआती जांच के कुछ तथ्य भी हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालें और समझें कि असल में हुआ क्या था। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही गंभीर हादसा था। तो ये जो फ्लाइट थी AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन VT-ANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और इसमें कुल 242 लोग सवार थे। मतलब 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और क्रू मेंबर्स भी। हाँ। कॉकपिट में कैप्टन सुमीत सभरवाल थे, जिनके पास करीब 8,200 घंटे का अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उनका अनुभव लगभग 1,100 घंटे का था। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि विमान का रखरखाव ठीक था और इंजन भी हाल ही में सर्विस हुए थे या बदले गए थे। हाँ, शुरुआती जानकारी तो यही थी कि सब कुछ सामान्य था विमान के साथ। बिल्कुल। लेकिन फिर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, मतलब दोपहर के करीब 1:38:40 पर पायलटों ने मेडे कॉल जारी की। मेडे कॉल मतलब सबसे बड़ा इमरजेंसी सिग्नल। हाँ, और विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। लैंडिंग गियर भी नीचे ही थे उस वक्त। सिर्फ 625 फीट टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ, और इस कॉल के लगभग 30 सेकंड के अंदर ही विमान नीचे आने लगा और सीधा अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और फिर वो भयानक आग। हाँ, एक भयानक आग का गोला बन गया। उफ, ये तो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि विमान में 242 लोगों में से सिर्फ एक यात्री बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, सीट 11A पर बैठे विश्वास रमेश, उनका बचना ही अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन ये हादसे की भयावहता दिखाता है। और जमीन पर भी जाने गई है ना? हाँ, ये और भी दुखद है। करीब 28 लोगों की मौत जमीन पर हुई। इनमें छात्र थे, अस्पताल के कर्मचारी थे और कुछ राहगीर भी थे जो पास से गुजर रहे थे। उफ, घटना स्थल का मंजर तो बहुत ही खौफनाक बताया जा रहा है। विमान का मलबा इमारत की दीवारों में धंस गया था और हर तरफ विमान के ईंधन की तेज गंध थी। जाहिर है, जांच तो फौरन शुरू हो गई होगी। हाँ, बिल्कुल। भारत की जो मुख्य जांच एजेंसी है AAIB, यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो लगी ही। साथ में DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, गुजरात पुलिस सब शामिल हुए। और बाहर से भी मदद ली गई? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली गई। UK की AAIB और अमेरिका की NTSB के विशेषज्ञ भी जांच में शामिल हैं। और कुछ अहम सबूत भी मिले हैं शुरुआती दौर में। जैसे कि? एक तो रनवे के पास लगे कैमरे की CCTV फुटेज मिली है, करीब 59 सेकंड की। उसमें दिखता है कि विमान थोड़ा सपाट तरीके से ऊपर चढ़ा और फिर अचानक नीचे गिरने लगा। और दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, वो बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम होता है जांच के लिए। बहुत ज्यादा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई है। क्रैश से ठीक पहले विमान के रैम एयर टरबाइन यानी RAT का खुलना। RAT का खुलना, ये तो काफी गंभीर संकेत है ना। ये किस तरफ इशारा करता है? बिल्कुल। RAT का खुलना आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए या फिर पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, तो ये जो दोहरे इंजन का फेल होना है, ये इस समय जांच का सबसे मुख्य बिंदु बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जांचकर्ता सिर्फ इसी पर ध्यान दे रहे हैं। वो फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में किसी गड़बड़ी की संभावना भी देख रहे हैं। फ्लैप्स मतलब जो पंख के हिस्से होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए? हाँ, वही। या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई और खराबी, ये सब जांच के दायरे में है। और क्या किसी और एंगल से भी जांच हो रही है? हाँ, एक और एंगल है। तोड़फोड़ की आशंका को भी पूरी तरह से नकारा नहीं गया है अभी तक। तोड़फोड़? हाँ, इसी के चलते ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ हुई है और उनके फोन भी जांच के लिए लिए गए हैं। पर असली वजह वो तो ब्लैक बॉक्स का डेटा विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगी। तो मतलब कई संभावनाएं हैं, इंजन, हाइड्रोलिक्स, फ्लैप्स, यहाँ तक कि तोड़फोड़ भी। ये तो काफी जटिल जांच लग रही है। हाँ, है तो। और इस हादसे ने सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान ही नहीं किया, बल्कि कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर दिए, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इस हादसे ने फिर से इस बात पर ध्यान खींचा है कि हमारे हवाई अड्डे घनी आबादी वाले शहरी इलाकों के इतने करीब क्यों हैं और इसका क्या जोखिम है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इस घटना के बाद जाहिर है और भी सख्त सुरक्षा नियमों की मांग उठ रही है। बेहतर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बात हो रही है और रेगुलेटर्स ने कुछ कदम उठाए हैं। इस तरह के सभी विमानों के इंजनों की जांच होगी।
एयर इंडिया भी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है। और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और जी? हाँ, विमान निर्माता बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई एरोस्पेस, वो दोनों भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो AI 171 हादसा एक भयानक त्रासदी थी। जांच कई दिशाओं में चल रही है, जिसमें दोहरे इंजन फेलियर की आशंका सबसे मजबूत लग रही है। हाँ, पर अंतिम निष्कर्ष तो ब्लैक बॉक्स डेटा पर ही निर्भर करेगा। और इसके व्यापक असर भी दिख रहे हैं, खासकर हवाई अड्डों की सुरक्षा और शहरी नियोजन को लेकर। जांच चल रही है और AIIB की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। निस्संदेह, यह हाल के दशकों में भारत की सबसे भीषण विमान त्रासदियों में से एक है। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति का बचना इस घटना की गंभीरता को दिखाता है। सबकी नजरें अब जांच रिपोर्ट पर ही टिकी होंगी। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी उन सभी सवालों के जवाब दे पाएगी जो इस हादसे ने खड़े किए हैं? मतलब खास तौर पर ये दोहरे इंजन फेलियर और RAT के सक्रिय होने के पीछे का सटीक कारण क्या था? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या कुछ और भी था? जांचकर्ताओं को सच सामने लाने का और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने का बहुत बड़ा दबाव है।